परम श्रद्धेय श्रोतावृंद, रामचरितमानस कथा में कुछ ऐसी कथाएं हैं, ऐसे बाबा तुलसीदास वर्णन किए हैं जिसे सामान्य मानव जीवन में एक विचार करने योग्य है। मतलब जो कार्य नहीं हो सकता उस कार्य को होना बताया गया है। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा ऐसी है, उनकी कथा की महिमा, उनके नाम की महिमा ऐसी है कि कोई भी चीज असंभव नहीं है। जैसे एक श्रोता बंधु, एक संत जी ने प्रश्न किया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवास जाते हैं और भाई भरत जो है उनको मनाने जाते हैं, चित्रकूट से वापस आ जाते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी की खड़ाऊ को सिर में लेकर के अब खड़ाऊ का राज तिलक कर देते हैं, राज सिंहासन में खड़ाऊ को विराजित कर देते हैं। तो उस श्रोता ने प्रश्न किया कि खड़ाऊ कैसे राज्य करेगा? बड़ी सीधी सी बात है। हमें राजा की आवश्यकता कब होती है? हम राजा अर्थात न्याय कब खोजते हैं? राजा का अर्थ न्याय से है। यदि प्रजा बिगड़ी हुई हो तब हमें राजा की जरूरत पड़ती है। यदि प्रजा अपने कर्तव्य समझते हैं, अपने कर्तव्य से पथभ्रष्ट नहीं होते हैं, उस स्थिति में हमें किसी शासक की आवश्यकता नहीं होती। हम अपना कर्तव्य समझें और जैसे हम अपने बच्चों को संस्कारित करें, बड़ों को बड़ों सा सम्मान दें, छोटों को स्नेह आशीर्वाद दें और सत्कर्म करें, तो हमें किसी शासक की जरूरत नहीं है। हम अपना जीवन स्वतः निर्वाह कर सकते हैं, किसी के ऊपर हमें आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है। संतों का कहना है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी जब वनवास गए 14 वर्ष तक, तो उनके वापस आते तक अयोध्यापुरी में किसी की मृत्यु नहीं हुई। अकाल मृत्यु तो होना ही नहीं था, किसी का आयु भी समाप्त हुआ होगा तो भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। ये सब प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा है। जब आज युग में जैसे हमारे जो देश के नेता हैं, जैसे एक हमारे पास एक महत्वपूर्ण विषय है, जैसे माननीय मोदी जी की जो योजना है शौचालय का, अरबों रुपया शौचालय में खर्च कर दिए, लेकिन फिर भी तालाब नदी के किनारे जाना नहीं छोड़े हैं। अब इसमें हमें शासक की आवश्यकता क्यों नहीं है? हम अपना कर्तव्य नहीं समझते हैं, हम अपना सुरक्षा, अपनी स्वच्छता हमें खुद मालूम नहीं है, तो इसमें तो शासक की बिल्कुल आवश्यकता होगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवास जाते हैं, चित्रकूट में निवास करते हैं, पंचवटी में निवास करते हैं। तो जिस जगह में प्रभु श्री रामचंद्र जी का निवास होता है, वहाँ जंगली जानवर भी परस्पर प्रेम से रहते हैं। जैसे अयोध्या कांड दोहा 137 से नीचे लिखे हैं, करी के हरि कपि कोल कुरंगा, विगत बैर बिचरहि सब संगा।
करी के हरि कपि कोल कुरंगा। जिस जगह में प्रभु श्री रामचंद्र जी निवास करते हैं उस जगह में शेर और मृग एक साथ विचरण करते हैं। एक नदी का एक पोखर का पानी पीते हैं। विगत बैर बिचरही सब संगा। उनमें कोई बैर भावना नहीं है, सब प्रेम से, जैसे एक ही माँ की संतान। शेर मृग से प्रेम करता है और गिद्ध जो है अन्य पक्षियों से प्रेम करता है। किसी में बैर भावना नहीं। जिस जगह में प्रभु श्री रामचंद्र जी का निवास होता है, मेरे श्रद्धेय श्रोता समाज, मेरे सज्जन प्रिय, आप लोग जरा विचार कीजिए। यहाँ रामचरितमानस कथा हो रहा है आपके जगह में। इस जगह में कोई बैर भी होगा, कोई किसी से दुश्मनी भी होगा, लेकिन यहाँ वो अपने माने जिसको दुश्मन समझता है या इससे मुझे हानि होने की संभावना है, यह समझता भी होगा, लेकिन उससे यहाँ कुछ नहीं हो सकता। ये प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा का चमत्कार है। आप यहाँ बिल्कुल गलत कार्य नहीं करेंगे। आपकी दिल गवाही नहीं देगी कि इस कार्य को मुझे करना है या ये कर दूं वो कर दूं। आप बिल्कुल गलत नहीं रहेंगे। हमें वो प्रेम है, हमें कथा में हमारा प्रेम है। हम प्रभु श्री रामचंद्र जी के रसिक हैं। हम बिल्कुल गलत कर ही नहीं सकते। तो उसी प्रकार से जो प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो पादुका है वो नाम मात्र का था, राज सिंहासन में विराज किए थे, लेकिन भरत महाराज अपने प्रजाओं का सेवा खुद कर रहे थे। जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवास में अपना समय बिता रहे थे, भरत महाराज नंदी ग्राम में जमीन को खोद करके वहाँ प्रभु जी के साधना में लीन थे और प्रजा अपने कर्तव्य में, अपने जवाबदारी, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। इस प्रकार से मानस कथा है। मानस कथा बड़ा सुंदर है। आपको हम इसी मंच के माध्यम से और भी कथा श्रवण कराते रहेंगे। बोल सियावर रामचंद्र की जय।